अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार से मटर पुलाव। मेरे साथ रहिएगा। अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक देगची लेंगे और उसके अंदर 3 बड़े चम्मच मैं ऑयल के डाल दूंगी। डालने के बाद हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज जो है मैं गोल गोल डाल रही हूँ। आप जब भी चावल बनाएं गोल प्याज डालें, एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और अगर आप गोल प्याज डालेंगे तो वो आपके जल्दी मिक्स हो जाएंगे इसके अंदर। प्याज डालने के बाद हम इसमें साबुत गरम मसाला डाल देंगे। आप चावलों में साबुत गरम मसाला लाजमी डाला करें, इसका टेस्ट जो होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी शानदार सी खुशबू भी होती है। अब मैं इसके अंदर टमाटर, एक अदद मैंने टमाटर और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया और मैं इसको मिक्स कर लूँगी। आप ज़्यादातर जब भी कोई भी चावल बनाता है तो वो प्याज़ को इतना ज़्यादा ब्राउन कर देता है कि एक तो वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता और चावल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर के बन जाते हैं। तो बेहतर होता है कि आप प्याज को इतना ज़्यादा ना पकाएं। आप साथ ही टमाटर और जितने भी मसाले हैं डाल के इसको मिक्स पकाएं। इस तरह आपके चावलों का कलर बहुत अच्छा शानदार बनता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप नहीं बनाते तो इस तरह से एक बार बना के देखें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तकरीबन आपने इसको 5 से 10 मिनट इसी तरह मसाले को मीडियम फ्लेम पर मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर मसाले डालने हैं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो अब मैं हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। मसाले में मैं मिक्स मसाला, सूखा धनिया, गरम मसाला, नमक और लाल मिर्च डाली है। तो ये सारे मसाले जो हम इसमें डाल देंगे उसको मिक्स कर देंगे। जो मैंने इसमें मिक्स मसाला डाला है इसकी इंशाल्लाह आपको रेसिपी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन मसाला है। इसकी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। आप वो मसाला हर तरह के पुलाव में डाल सकते हैं। मटर पुलाव, चना पुलाव या चावलों की कोई भी आप डिश बनाते हैं तो आप उसमें डालें, एक तो चावल आपके खुशबूदार मज़ेदार बनेंगे। इसके अंदर 1 कटोरी मैंने मटर डाल दी है। मटर डाल के इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। मैंने तकरीबन 2 जो कप हैं वो चावलों के लिए हैं, इसके अंदर 1 कटोरी मैंने मटर डाले हैं। तो आप भी देख लें, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1 कटोरी से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मटर आपको पता है लोगों को पसंद होते हैं। थोड़ा-सा आप इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल के मैं इसमें साबुत मिर्ची डालूँगी और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए इसी तरह मैं मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी ताकि हमारे मटर पक जाएँ। 15 मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर चम्मच चलाऊँगी और चेक करूँगी कि मेरे मटर पक चुके हैं कि नहीं। नहीं जी, ये पक चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो है पानी डाल दूँगी। मिक्स करने के बाद अच्छे से मैं इसके अंदर अब पानी डालूँगी। पानी, चावल मेरे 2 कप थे तो मैं इसके अंदर तकरीबन 3 कप पानी के डाल दूँगी। और उसके बाद जो चावल मैंने तकरीबन आधा घंटे पहले पहले ही मैंने इसको भिगो के रख दिया था। बहुत ही अच्छे बासमती राइस हैं ये। तो वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। डालने के बाद मैं चावलों को डालने के बाद चम्मच चलाऊँगी बहुत ही हल्के आँच से और जो मेरा फ्लेम है उसको भी मैं तेज़ कर दूँगी। आपने हमेशा हाई फ्लेम पर ही चावलों को बनाना है। जब आप मसाला बनाएँ आप बेशक मीडियम फ्लेम रख लें, लेकिन जब आप चावल डाल दें तो आप फ्लेम जो है वो हाई कर दें। उसके बाद मैं इसके अंदर चम्मच चलाऊँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी। एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, चावल आप जब भी बनाएँ तो अपने चम्मच को बहुत ज़्यादा नहीं चलाना। वो जब आपको ज़रूरत महसूस हो कि चावलों में मुझे चम्मच चलाना चाहिए तभी चलाएँ, अदरवाइज़ यही नहीं करना कि आप बार-बार चम्मच चला रहे हैं, इस तरह आपके चावल टूट जाएँगे। बेहतर है कि आप इस पे चम्मच बार-बार ना चलाएँ। उसके बाद जब ये पानी इसका मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाएगा तो हम इसको दम पे लगा देंगे। लेकिन उससे पहले जब तक कि इसका पानी खुश्क हो रहा है तो मैं फूड कलर जो है आप इसमें लाज़मी डालें, इससे इसका कलर बहुत अच्छा और शानदार सा आएगा। फूड कलर छोटी चम्मच मैं फूड कलर की डालूँगी और उसके अंदर तकरीबन मैं आधा जो है लेमन डाल दूँगी। डालने के बाद जब इसका मुकम्मल तौर पे पानी खुश्क होगा, दम पे लगाने से पहले ये देखें इस तरह से मैं ये फूड कलर इसके ऊपर डाल दूँगी। डालने के बाद मैं इसको 15 से 20 मिनट इसको दम पे रख दूँगी। तकरीबन देखिए 10 से 15 मिनट बाद ये मेरे बेहतरीन से मज़ेदार से शानदार से मटर पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। देखें, मैं अब इसको मिक्स करूँगी। चावल नीचे वाले जो चावल हैं इनको ऊपर कर दूँगी, जो ऊपर वाले चावल हैं उनको नीचे कर दूँगी। इस तरह से जो है ना इसको मैं मिक्स कर लूँगी। देखें कितने मज़ेदार और शानदार, मैंने आपको कहा था ना कि मेरे बड़े अच्छे और बेहतरीन से राइस है बासमती राइस। देखिए कितने अच्छे बने हैं, ना टूटे हैं ना कुछ।
और अब हम इसको अपनी डिश में डाल देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कितने बेहतरीन मज़ेदार से मेरे जो हैं चावल तैयार हो गए हैं। इस तरीके से आप बनाएँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे लगेंगे, आपके घर वालों को बहुत अच्छे लगेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट न्यू मज़ेदार सी वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।